सभी सीईसी गुरुकुल लाइव दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमेशा याद रखिएगा लर्नर्स, ध्रुवीयता और रिएक्टिविटी एक दूसरे के अनुपातिक होती हैं। परमाणु जिसमें जितनी ज़्यादा ध्रुवीयता होगी वह परमाणु उतना ही अधिक स्टेबल होगा। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, प्रेरणिक प्रभाव उन कार्बनिक यौगिकों में होता है जहाँ सहसंयोजक बंध ध्रुवीय होता है, अर्थात प्रेरणिक प्रभाव केवल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ही उत्पन्न होता है। उदाहरण 1 में देखिए, 1 क्लोरोब्यूटेन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन की वैद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्लोरीन की ज्यादा है। इस प्रकार यहाँ क्लोरीन आंशिक रूप से ऋण आवेशित है और कार्बन आंशिक रूप से धन आवेशित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ इस श्रृंखला में प्रेरणिक प्रभाव सिग्मा बंधों के द्वारा संचरित हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। एक कार्बन जो सीधा उस अणु से जुड़ा हुआ है जिसकी वैद्युत ऋणता अधिक है वह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इस प्रकार यह प्रेरणिक प्रभाव सिग्मा बंधों के द्वारा कार्बन श्रृंखला में संचरित होता है, ट्रांसमिट होता है। और हमने देखा यहाँ जैसे जैसे प्रेरणिक प्रभाव से श्रृंखला में हम दूरी बढ़ती जाती है यह प्रभाव कम होता जाता है। तो कार्बन 1 पर प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज्यादा, कार्बन 2 पर उससे कम और कार्बन 3 और 4 के बीच में यह प्रभाव नगण्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रेरणिक प्रभाव हमेशा सिग्मा बंध के द्वारा कार्बन श्रृंखला में ट्रांसमिट होता है, संचरित होता है और दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव कम हो जाता है। जिस कार्बन पर अधिक विद्युत ऋणता का समूह अर्थात मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। वहां उस कार्बन पर सबसे ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ क्लोरीन से कार्बन 1 पर सबसे ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव है और इस प्रकार कार्बन 2 पर उससे कम, कार्बन 3 और फिर कार्बन 4, ये हमने घटते हुए क्रम में दर्शाया है। कार्बन 3 और 4 के बीच में प्रेरणिक प्रभाव शून्य है। तो यहाँ देखा प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट श्रृंखला में सिग्मा बंधों के द्वारा। इस उदाहरण में देखिए, नाइट्रोएल्केन, इस श्रृंखला में इस कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की वैद्युत ऋणता अधिक है, लेकिन नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इस कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के कारण नाइट्रोजन आंशिक रूप से धन आवेशित हो जाता है। इसका यहाँ उदाहरण 2 में देखिए, नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है वह उसकी डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ है, उसका ट्रांसमिशन या उसका संचरण नाइट्रोजन की तरफ है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक ग्रुप होने के कारण, अणु होने के कारण नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसके कारण नाइट्रोजन धनावेशित हो जाता है। अब इस नाइट्रोजन को अपना कक्षक संपूर्ण करने के लिए सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वह अपना उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं समूहों के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन प्रभावित होता है श्रृंखला में। उदाहरण 3 में भी हम देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेरणिक प्रभाव का उत्पन्न होना। यहाँ उदाहरण 4 में यह एक अलग प्रकार का उदाहरण है। यहाँ कार्बन पूर्णतः धन आवेशित है। यहाँ इस परमाणु को, इस स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। इस कार्बन पर बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है। इससे अपनी
कक्षक को संपूर्ण करने के लिए या अष्टक संपूर्ण करने के लिए यहाँ कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल ग्रुप प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा धन आवेशित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का संचरण करते हैं। इस प्रकार यहाँ भी प्रेरणिक प्रभाव समूह के द्वारा उत्पन्न होता है और यह कार्बन श्रृंखला पर इसका प्रभाव पड़ता है और स्टेबिलिटी, इस प्रकार हम कार्बोकैटायन की एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगले उदाहरणों में हम देख सकते हैं 1 क्लोरो 2 अमीनो ब्यूटेन। यहाँ कार्बन श्रृंखला से 2 समूह जुड़े हुए हैं, क्लोरीन और अमीनो समूह। यहाँ हमें देखना है किस समूह की वैद्युत ऋणता अधिक है। अगर हम अमीनो और क्लोरो ग्रुप की बात करते हैं, क्लोरो ग्रुप की वैद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्लोरीन की तरफ है, लेकिन प्रेरणिक प्रभाव का असर कार्बन 1 और कार्बन 2 के जो बीच में इलेक्ट्रॉन का युग्म है उन पर भी पड़ता है। इस प्रकार वह नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं समूहों के उपस्थित होने से प्रेरणिक प्रभाव का उत्पन्न होना। उदाहरण 7 में यहाँ बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा आयोडीन और H2O 2 समूह बेंजीन रिंग में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ इन उदाहरणों में 2 तरीके से समूहों की सहभागिता होती है। यहाँ प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ अनुनाद प्रभाव या रेजोनेंस प्रभाव भी उत्पन्न होता है। हमने देखा बेंजीन रिंग में यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बेंजीन रिंग से बाहर सह संयुग्मन बंध का आयोडीन और आई और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उससे विस्थापन सिग्मा बंध के द्वारा। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 प्रकार के प्रभाव हैं, वह हम अगली श्रृंखलाओं में पढ़ेंगे। इसके अलावा इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं अमीनो ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप, यह कि बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालता है। अमीनो ग्रुप से लोन पेयर लर्नर्स 2 प्रकार के बॉन्ड पेयर होते हैं, बंद इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा दूसरा होता है आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म। आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म वह इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो बंधों के बनाने में प्रयोग होते हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वह इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो बंधों के बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन पर उस अणु पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन सिग्मा बंध के द्वारा बेंजीन रिंग से। इसी प्रकार अगले उदाहरण में नाइट्रो समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन एक द्विबंध से और एक सिंगल बंध से जुड़े होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन बेंजीन रिंग से सिग्मा बंध के द्वारा नाइट्रोजन की ओर NO2 की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन संयुग्मी तंत्र में अंदर की तरफ प्रवाह होना और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन संयुग्मिक तंत्र या कॉन्जुगेटेड सिस्टम से बाहर जाना। तो इस प्रकार हमने देखा किस तरह से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन सिग्मा बंध में और पाई बंध में हो रहा है। लर्नर्स, यह जो समूह कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होते हैं यह 2 प्रकार के प्रभाव डालते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, आई प्रेरणिक प्रभाव
यह वह प्रभाव है जो उन समूहों के कारण होता है जो सिग्मा बंध द्वारा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन श्रृंखला या बेंजीन रिंग से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अर्थात ये वह समूह है जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन श्रृंखला या बेंजीन रिंग से अपनी तरफ करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह की तरफ होती है। यह हमने दिखाया हुआ है कार्बन श्रृंखला, और कार्बन श्रृंखला पर हमने W से प्रदर्शित करा हुआ है। W एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है। इस कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन श्रृंखला से W की तरफ, और यह विस्थापन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा संचरित हो रहा है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे यहाँ C1 कार्बन पर प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार के समूह जो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कार्बन श्रृंखला या बेंजीन रिंग से, -I इफेक्ट कहते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और लर्नर्स, इन प्रभावों से कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरे प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव जो उत्पन्न होता है वह होता है -I। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी वह सभी समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और -I प्रभाव दिखाते हैं। लर्नर्स, यहाँ एक याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जितने भी प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, जितने भी फंक्शनल समूह होते हैं, वह सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और -I प्रभाव को दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन लर्नर्स, यहाँ हर समूहों की वैद्युत ऋणता विभिन्न होती है। कोई समूह ज़्यादा वैद्युत ऋणता दिखाता है तथा कुछ समूह कम वैद्युत ऋणता दिखाते हैं। इस प्रकार उनके आधार पर यहाँ एक ऑर्डर बनाया हुआ है। उस ऑर्डर को आपको याद करने की ज़रूरत है। वह है NX3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NH3, नाइट्रो ग्रुप, SO3H, साइनो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हैलोजेंस, एल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड, NH2, बेंजीन, इसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद हाइड्रोजन। लर्नर्स, हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। हम हाइड्रोजन को निर्देशित मानकर, रेफरेंस मानकर प्रेरणिक प्रभाव की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए प्रेरणिक प्रभाव हमेशा हाइड्रोजन को निर्देश के रूप में मानते हैं कि इस समूह का प्रेरणिक प्रभाव हाइड्रोजन से ज़्यादा है और इस समूह का प्रेरणिक प्रभाव हाइड्रोजन से कम है। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या रासायनिक शास्त्र में आप हमेशा एक शब्द वैद्युत ऋणता बार बार सुनोगे। यह वैद्युत ऋणता क्या होती है? किसी भी अणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है वैद्युत ऋणता। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि कोई अणु अधिक वैद्युत ऋणी है और कोई अणु कम वैद्युत ऋणी है? लर्नर्स, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, अगर हम किसी पीरियड में या आवर्त में लेफ्ट से राइट, दाएं से बाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैद्युत ऋणता बढ़ती है। उसका कारण, जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है परमाणु की
जो त्रिज्या है या एटॉमिक रेडियस कम होती है, और एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण नाभिक हमारा हमेशा धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित होता है। किसी भी परमाणु का नाभिक हमेशा धन आवेशित ही होता है। तो जैसे जैसे उस पर आवेश बढ़ेगा, धन आवेश बढ़ेगा, वह बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में अगर हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्यों? कारण जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ वहाँ एक बाहरी कक्षक भी ऐड होती है, एक एडिशनल ऑर्बिटर भी ऐड हो जाता है। इस प्रकार जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या समावेशित नाभिकीय आवेश है वो कम हो जाता है, और इसके साथ हमारा परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का आकर्षण परमाणु के नाभिक में और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कम हो जाता है। इसी कारण से हम कहते हैं कि कुछ परमाणु या कुछ अणु अधिक वैद्युत ऋणी है तथा कुछ अणु ज़्यादा वैद्युत ऋणी है। लर्नर्स, एक और आप हमेशा याद रखिएगा, अगर हम बंधों की बात करते हैं, त्रिबंध, द्विबंध और एकल बंध, इन बंधों से जुड़ा हुआ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ऑर्डर में होती है ये हमने दिखाया भी हुआ है। त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध, डबल बॉन्ड, उसके बाद एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। इसका कारण क्या है? कारण यह है, अगर आप त्रिबंध को देखते हो, इसमें कार्बन का जो संकरित या हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, वह sp संकरण होता है। द्विबंध में कार्बन का संकरण sp2, इसी प्रकार एकल बंध में कार्बन का संकरण sp3। sp संकरण में s ऑर्बिटल की डोमिनेंसी ज्यादा होती है p ऑर्बिटल से, क्योंकि अगर हम ऑर्बिटल की बात करते हैं s p d f, s ऑर्बिटल नाभिक के बिल्कुल नजदीक होता है। इस कारण जिस बंध में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या s करेक्टर ज़्यादा होगा, वह बंध से जुड़ा हुआ कार्बन उतना ही अधिक वैद्युत ऋणी होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसके बाद एकल बंध, यह इन बंधों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दर्शाता है। अब दूसरे प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव या वह समूह जो दूसरे प्रकार का प्रेरणिक प्रभाव दिखाते हैं, वह प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट या प्लस धन आवेशित प्रेरणिक प्रभाव। वह परमाणु या समूह जो हाइड्रोजन की अपेक्षा में इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करते हैं, उन समूहों को इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहा जाता है। यह हमने एक श्रृंखला दिखाई हुई है, उसमें डी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला ग्रुप। उस इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का संचरण डी से कार्बन श्रृंखला की तरफ, अंदर की तरफ हम देख रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार के सभी समूह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं श्रृंखला में, वह प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव को दिखाते हैं। इसी प्रकार कार्बन, यहाँ बेंजीन रिंग पर जो समूह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वह सब प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव दिखाते हैं। तो प्रेरणिक प्लस आई प्रभाव डालने वाले समूह या इलेक्ट्रॉन को दान या प्रतिकर्षण या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह कहा जाता है। यह उदाहरण यहाँ इनमें हमें क्रम दिया है। जितने भी एल्काइल समूह होते हैं, मिथाइल समूह सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसके बाद इथाइल, सेकेंडरी एल्काइल, उसके बाद टर्शियरी। तो यहाँ हमने बढ़ते हुए क्रम में धनात्मक
प्रेरणिक प्रभाव को दर्शाया हुआ है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। इन आइसोटॉप्स में अगर किसी परमाणु में ट्रिटियम बंध से जुड़ा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। यहाँ हम परमाणु के द्रव्यमान से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को या वैद्युत ऋणता को नापते हैं। अभी हमने देखा कि प्रेरणिक प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है सिग्मा बंध में। प्रेरणिक प्रभाव की कुछ विशेषताएं, यह एक स्थायी प्रभाव है जो किसी भी द्विध्रुव अणु या डाइपोलर मॉलिक्यूल में सभी अवस्था में उपस्थित होता है। प्रेरणिक प्रभाव हमेशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होना, यह परमाणुओं में पाई बंध के द्वारा संचरित होता है। यह सब याद रखिएगा, परमाणुओं में सिग्मा बंध के द्वारा ही प्रेरणिक प्रभाव की उत्पत्ति होती है, या प्रेरणिक प्रभाव संचरित होता है या ट्रांसमिट होता है। और दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव कम होता है, अर्थात प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहती है प्रेरणिक प्रभाव कम होता है। प्रेरणिक प्रभाव एक दुर्बल प्रभाव है, वीक इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का आंशिक रूप से स्थानांतरण, आंशिक रूप से विस्थापन, और 3 कार्बन के बाद किसी भी श्रृंखला में तीसरे और चौथे कार्बन के बाद प्रेरणिक प्रभाव शून्य हो जाता है, नेग्लिजेंस हो जाता है प्रेरणिक प्रभाव। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव हमेशा शून्य माना गया है। प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से विस्थापित होता है, अर्थात अपनी कक्षा नहीं बदलता प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन। यहाँ जितने भी एल्काइल समूह हैं हमेशा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रेरणिक प्रभाव को जाना, उसकी विशेषताओं को जाना, और यह किस प्रकार सिग्मा बंध में होता है। अलग प्रकार का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से जो परमाणुओं में उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हुए अणुओं के बीच में यह प्रभाव उत्पन्न होता है, अर्थात जिन परमाणुओं में सहसंयोजी बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यह प्रभाव वहां उत्पन्न होता है। हमेशा यह प्रभाव आक्रमणकारी अभिकर्मक या अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। हमेशा याद रखिएगा, प्रेरणिक प्रभाव के लिए किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती, यह परमाणुओं में हमेशा परमानेंट उपस्थित होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव में हमेशा किसी बाहरी अभिकर्मक की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यह प्रभाव अस्थायी रूप से उत्पन्न होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण अस्थायी रूप से होता है। इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं द्विबंध, कार्बन द्विबंध से या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किसी बाहरी अभिकर्मक की उपस्थिति। यहाँ एक ए ऐसा अणु है जो धनात्मक आवेशित है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही डबल बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन युग्म ए के संपर्क में आते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उत्पन्न हो जाता है और एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के बाद जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः स्थानांतरण होता है, वह कार्बन पूर्णतः धन आवेशित हो जाता है, और जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विस्थापित या स्थानांतरण होकर पहुंचता है, वह कार्बन पर पूर्णतः ऋण आवेश आ जाता है। इस कारण अभिकर्मक A+ उस कार्बन से मिलकर
ऋण आवेशित कार्बन से मिलकर एक नया बंध बना लेता है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया में यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध के साथ कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ है। बी एक आक्रमणकारी अभिकर्मक है, वह जैसे ही पाई बंध के संपर्क में आता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के कारण बी जिसके पास ऋण आवेश है, इसका मतलब यह ऐसा अभिकर्मक है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यह उसी कार्बन से जाकर जुड़ेगा या उस कार्बन से जाकर अटैक करेगा जो जिस पर विस्थानांतरण के बाद या स्थानांतरण के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है या जो धन आवेशित अणु है। तो इस प्रकार हमने देखा डबल बॉन्ड या द्विबंध अभिकर्मक की उपस्थिति में प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न हुआ, अभिक्रिया हुई और द्विबंध सिंगल बंध में, एकल बंध में बदल गया और त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। तो परमाणुओं में पूर्ण रूप से धन आवेश या ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के कारण होता है और यहाँ पर जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है वह हमेशा ध्रुवीय परमाणु ही होना चाहिए। लर्नर्स, यहाँ केमिस्ट्री में हम अटैकिंग रिएजेंट की बात करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब यहाँ पर है न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो हमने देखा यहाँ किसी अभिकर्मक के मिलाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव का उत्पन्न होना और उस के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में होना और जिस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ वह पॉजिटिवली चार्ज होना। यहाँ हम कार्बोनाइल कंपाउंड में हम देख रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन पर हो जाता है। इस प्रकार यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन आवेशित हो जाते हैं। यहाँ प्रेरणिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को हम कर्व्ड एरो या घुमावदार तीर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक प्रबल प्रभाव है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः स्थानांतरण होता है। इन उदाहरणों में देख सकते हैं, अगर सममित परमाणु है या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का विस्थानांतरण या स्थानांतरण या विस्थापन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन अगर असिमेट्रिकल या असममित परमाणु है उसमें अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या विस्थापन वह समूह निर्देश करेगा, वह समूह बताएगा जो उस कार्बन या उस समूह उस परमाणु से जुड़ा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं पहले उदाहरण में कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है जो एक प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण श्रृंखला से द्विबंध की तरफ होगा। इसी प्रकार यहाँ एल्डिहाइड में देखिए आप, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन से ऑक्सीजन के तरफ होगा। तो असममित और सममित परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन उसकी दिशा दिखाना अति आवश्यक है। वह निर्भर करता है किस प्रकार का समूह श्रृंखला या बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म से विस्थापन की सही दिशा दिखाना अति आवश्यक है। इस उदाहरण में देखेंगे हम, नाइट्रोजन पर लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नाइट्रोजन से श्रृंखला में शुरू होकर ऑक्सीजन तक पहुंचता है। तो तीर उसी दिशा में हम प्रारंभ होता करते हैं। तीर की दिशा उस स्थान से प्रारंभ होती है जहां से इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन शुरू होता है और उस स्थान पर समाप्त होती है जहां इलेक्ट्रॉन युग्म पहुंचता है। तो इस प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना, उसके डायरेक्शन दिखाना, उसकी दिशा दिखाना अति आवश्यक है। वही दिशा वही बताता है कि इलेक्ट्रॉन में जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है। यहाँ पर इस उदाहरण में देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप का एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बंध से ऑक्सीजन की तरफ है। इस कारण यहाँ
कार्बन धनावेशित और ऑक्सीजन ऋण आवेशित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और बाहरी अभिकर्मक NH2 यहाँ हमने रिएक्शन में लिया है। जैसे ही यहाँ पर यह NH2 रिएक्ट करता है, यह उस धन आवेशित कार्बन पर जाकर अभिक्रिया को संपूर्ण करता है और एक कार्बनिक यौगिक बना लेता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है। यदि किसी परमाणु में बहुत ही एक मुख्य, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी परमाणु में कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के प्रभाव रह सकते हैं। अगर किसी परमाणु में प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तब हमें डिसाइड करना है, तब हमें निर्णय लेना है। और किस चीज़ को, किस बात को समझकर हम निर्णय लेंगे? हम उस अवस्था में अणु में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव से ही दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से प्रबल प्रभाव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन युग्म का जो सहसंयोजक बंध है, पाई बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसका पूर्णतः स्थानांतरण होता है। तो इसलिए इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को से ही इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की दिशा हम दिखाएंगे। यहाँ परमाणुओं में या कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार के यह प्रभाव होते हैं? जैसे हमने देखा था प्रेरणिक प्रभाव, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव भी दो प्रकार के होते हैं, प्लस ई प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वह प्रभाव जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक उस अणु पर आक्रमण करेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापन हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म बाहर जा रहा है। यहाँ देखिए पहले उदाहरण में इलेक्ट्रॉन की दिशा कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड की तरफ, द्विबंध की तरफ होगी, क्योंकि इस श्रृंखला में एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है और एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन डोनर समूह है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो श्रृंखला में अंदर की तरफ होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, जिसके कारण अब यहाँ आक्रमणकारी अभिकर्मक H+ कहाँ अटैक करेगा? यह उसी कार्बन पर अटैक करेगा या उसी कार्बन से मिलकर नया बंध बनाएगा जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पूर्णतः विस्थापित होकर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पहले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विस्थापन के बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन से मिलकर यह अपना बंध बना लेगा, एक नया बंध बना लेगा। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम बोलते हैं प्लस ई प्रभाव। अन्य उदाहरणों में भी हम देख सकते हैं प्लस ई प्रभाव किस प्रकार से काम करता है। यहाँ दूसरे उदाहरण में क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन श्रृंखला से। क्लोरो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ग्रुप है, समूह है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन की दिशा क्लोरीन श्रृंखला में अंदर की तरफ होगी, क्लोरीन की तरफ होगी, क्योंकि क्लोरीन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन को आई प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहाँ जो अभिकर्मक है H+ उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण या विस्थापन होकर पहुंच रहे हैं। हमने देखा इन सभी उदाहरणों में यहाँ E+ प्रभाव दिखाया गया है। इसके साथ दूसरे प्रकार का प्रभाव -E प्रभाव, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन जिस अणु से हो रहा होता है, प्लीज आप सुनिए, यहाँ देखिए, समझिए, जिस अणु से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा होता है, यानी जिस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दूर जा रही होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन से पूरे युग्म का इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म उठकर दूसरे अणु पर शिफ्ट हो जाता है, दूसरे अणु पर पहुंच जाता है। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक उसी अणु पर अभिक्रिया करेगा। यहाँ हमने सारे उदाहरण दिखाए हुए हैं। नाइट्रो ग्रुप
पहली उदाहरण में नाइट्रो ग्रुप एक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है जिसके पास द्विबंध है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नाइट्रोजन समूह की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसके कारण यहाँ माइनस आई या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव भी उत्पन्न होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ दो प्रकार के प्रभाव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव और माइनस ई प्रभाव। यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ उसमें कीटोन में देखिए, ये एसीटोन के परमाणु में जैसे ही कोई अभिकर्मक HCN ले लीजिए, HCN अगर इस अभिक्रिया में इस रिएक्शन में क्रिया करता है, यहाँ HCN एक ध्रुवीय परमाणु है, CN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण यहाँ इसमें पोलराइजेशन होगा, एक एटम या अणु पॉजिटिव होगा, दूसरा एटम नेगेटिव होगा। तो यहाँ इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण, स्थानांतरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न होगा और हाइड्रोजन साइनाइड का हाइड्रोजन उसी परमाणु या अणु से मिलकर एक नया बंध बनाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यह सब प्रभाव, यह सब उदाहरण हमने इन सब उदाहरणों से देखा, -I, -E और +E प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की कोई इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की कोई दिशा नहीं होती। जैसे हमने देखा कि अगर अलग अलग प्रकार के समूह हैं, जुड़े हुए हैं कार्बन श्रृंखला से, यह प्रभाव उसी दिशा में चला जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की कोई दिशा नहीं होती, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, यह उसी प्रभाव में होता है जहां हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण होने में सहायक हो। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और इंडक्टिव प्रभाव परमाणुओं में उत्पन्न होता है, किन बंधों में यह उत्पन्न होता है, इन इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से परमाणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से परमाणुओं में कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे परमाणुओं की संरचना पर प्रभाव पड़ता है, क्षारीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय क्षारत्व या परमाणु की त्रिज्या या फिर उसका एटॉमिक उसका एंगल, बॉन्ड एंगल, बंध एंगल, बंध की त्रिज्या, बंध की लंबाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस मेरे प्रयास से, जो हिंदी माध्यम के लर्नर्स हैं, इस विषय को समझने में कठिनाई होती है, मेरे इस प्रयास से वह समझ पाएंगे। और मैं CEC गुरुकुल लाइव प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। थैंक यू।